सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई मनीष मैसी। आज का हमारा विषय है कि जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे, जब तक ये बातें पूरी ना हो लें। देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। पौलुस प्रेरित बड़ा जोर देकर एक बात को यहाँ पे कह रहे थे। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और आयत 3 में इसको हम पढ़ने के बाद समझेंगे। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। पाप का पुरुष कौन है, इसका रहस्य क्या है, इसको हम देखेंगे। पहले धर्म का नाश होगा, इसका हिस्सा इल्यूमिनाटी है। आज हम इल्यूमिनाटी के विषय में बहुत लोगों को जानकारी हो गई है। इल्यूमिनाटी का मुख्य उद्देश्य है पाप को प्रकट करना, ज़्यादा से ज़्यादा पाप को फैलाना, सब अधर्म के काम करना, धर्म का नाश करना, परमेश्वर का विरोध करना, परमेश्वर की आज्ञाओं के उल्टा करना है। इल्यूमिनाटी पाप के पुरुष को प्रकट करने में पूरे जोर से लगा हुआ है। इल्यूमिनाटी पाप के पुरुष का एक हिस्सा है। इल्यूमिनाटी उसी कार्य को कर रहा है, उसका जो ग्रुप है वो उस कार्य को कर रहा है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। क्योंकि इल्यूमिनाटी का जो कार्य है वो परमेश्वर के विरोध में है और उसका उल्टा करना है। सो हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और आयत 15 से। पर कुत्ते और टौने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। सो इल्यूमिनाटी इन सारे कार्यों को करते हैं। जादू टोने करते हैं, व्यभिचार करते हैं और हत्या करते हैं और मनुष्यों की बलियां चढ़ाते हैं और मूर्ति पूजक हैं और हर एक झूठे का चाहने वाले हैं, मतलब गढ़ने वाले हैं। सो इल्यूमिनाटी एक पाप के पुरुष को प्रकट करने में एक बहुत बड़ा महत्व रोल निभा रहा है। इल्यूमिनाटी की 3 प्रमुख शिक्षा हैं। पहली शिक्षा है, जितना पाप पृथ्वी पर करोगे, जो भी मौज मस्ती अय्यासी करोगे, वो नरक में भी करेंगे बड़े मजे से शैतान के साथ। दूसरी शिक्षा, मरकर फिर जन्म लेंगे। ये दूसरी शिक्षा है कि अब मर जाएंगे फिर हम जन्म ले लेंगे। तीसरी शिक्षा है, अंत में शैतान परमेश्वर से जीत जाएगा और शैतान का राज्य होगा। और ये इल्यूमिनाटी की मुख्य शिक्षा है। इनका मुख्य उद्देश्य पाप प्रकट करना है। आज पूरे संसार में रहस्यमय काम चल रहा है। जब धर्म का त्याग हो जाएगा तो पाप का पुरुष प्रकट हो जाएगा। अभी धर्मी जनों की वजह से रुका हुआ है, ऐसा हमें बाइबल सिखाती है। क्योंकि अभी पाप का पुरुष प्रकट नहीं हुआ है, उसका कार्य जो है वो चालू हो चुका है और इसका समय जो है, पाप के पुरुष का जो समय है वो कितने साल है, 3.5 साल तक है। और इसको हम देखेंगे लूका 21 और आयत 24 से। क्योंकि इसका जो समय है इसमें लिखा हुआ है कि ये 3 महीने तक, वो 3.5 साल तक या 42 महीने तक ये क्या करेंगे, ये उस पवित्र नगर को या यरूशलेम को ये क्या करेगा, पूरी तरीके से रौंदेगा। और फिर देखेंगे हम प्रकाशित वाक्य
अध्याय 11 आयत 2 से पाप के पुरुष का प्रकट होना सबको पता चल जाएगा, क्योंकि यरूशलेम पर भारी कलेश होगा। जब ये बातें पूरी हो जाएंगी तब यीशु का दूसरा आगमन होगा। इसके बाद होगा महाकलेश। इसके बाद महाकलेश होगा। हो सकता है ये 3.5 साल तक का जो समय है, जो पाप का पुरुष है, ये इस समय वो व्यक्ति भी हो। ये 3.5 साल का जो समय है पाप के पुरुष का, ये इसके बीच में जो एक व्यक्ति है, जो इस्लाम का मेहंदी है, वो भी शामिल है। इसको हम देख लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि इस्लाम का जो मेहंदी है वो भी 7 साल तक राज्य करेगा, और 7 साल का ही महाकलेश है जो बाइबल हमें सिखाती है। लेकिन इस चीज़ का अनुमान हम ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि इनका मेहंदी जो है वो उस वक्त आएगा जब पूरे संसार पर पाप होगा और भारी पाप होगा, तो उस बीच में मेहंदी आएगा। क्योंकि पाप का पुरुष जब प्रकट होगा तब पूरा धर्म का नाश हो जाएगा, और उस वक्त जो है उसके 3.5 साल जब पूरे हो जाएंगे पाप के पुरुष के, जब यरूशलेम को सताया जाएगा और बंदी बना के पहुंचा दिया जाएगा देश देश में, उस वक्त यीशु आएंगे तो अपने लोगों को उठा लेंगे जो मसीह में हैं, जो ईमान रखते हैं। लेकिन इस बीच में क्या रह जाएगा? साफ है, बिल्कुल क्लियर है कि पाप पृथ्वी पर रह जाएगा, और उसी वक्त में मेहंदी का भी आना है, जो अंत का समय है, जो इस्लाम का मेहंदी है, वो अपने आप को सबसे ऊपर बनाता है। और इसके बाद क्या होगा? वो एक राजा है, और वो पूरे संसार भर में इस्लाम को कायम करेगा और इस्लाम को फैला देगा। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ रह जाएगा वो पाप से भरी दुनिया होगी उस वक्त, तो वो इसका फ़ायदा उठाते हुए अपने इस्लाम को फैलाने में कामयाब हो जाएगा और अपनी मन मर्जी करेगा, और जो उसके मन में आएगा उसको वो करता रहेगा। हे मेरे प्रिय बहन भाइयों, जो लिखा है उसको तो होना है, लेकिन हमें किसी रीति से इस संसार के पापों में समझौता नहीं करना है, ना शामिल होना है। प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए अपने आप को पवित्र बनाए रखना है, क्योंकि प्रभु की जो आज्ञा है वो ये है कि तुम मुझ में बने रहो। क्योंकि यीशु जब आएंगे उसका समय कोई नहीं जानता है, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं, जैसे पौलुस ने बिल्कुल जोर दे के जो बताया है कि जब तक पाप का पुरुष प्रकट ना हो लेगा तब तक यीशु नहीं आएंगे और यरूशलेम को सताएंगे। यरूशलेम के लोगों को बंदी बना के देश देश में पहुंचा दिया जाएगा। तो पूरे संसार को इसके विषय में, इस भविष्यवाणी के विषय में पता चल जाएगा कि ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है। तो समझ लेना कि अब यीशु मसीह आ जाएंगे। इससे पहले यीशु मसीह नहीं आएंगे, क्योंकि चाहे जो भी प्रचार करे, जैसा भी प्रचार करे, लेकिन पौलुस ने बड़े जोर दे के बड़ी रीति से कहा है कि हे भाइयों, होशियार रहना, सावधान रहना, किसी रीति से वो दिन नहीं आएगा जब तक पाप का पुरुष प्रकट ना हो ले और धर्म का नाश ना हो ले, तब तक वो दिन नहीं आएगा। और उसका समय पीरियड 3.5 साल है, और मेहंदी का समय जो है वो 7 साल है, जो अंत का समय है। वो ही अंत का समय महाकलेश का है। सो जो लिखा हुआ है वो तो पूरा होना ही है,
मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें तो परमेश्वर में बने रहना है और उसकी पवित्र आज्ञाओं में बने रहना है और अपने आप को पवित्र बना के रखना है, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो अनंत जीवन है और ना कि इस दुनिया की भोग विलास और संसार की चीज़ों को इकट्ठा करना या पैसा को इकट्ठा करना किसी भी रीति से बुरे काम करके। मेरा मतलब इससे ये नहीं है कि हमें पैसा नहीं कमाना है, पैसा कमाना है, परमेश्वर की आशीष है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं में रहकर और पवित्र रह के सारे काम करने हैं। सो सभी बहन भाइयों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।